सर सलमान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सलमान भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनील भाई आप बताएं। सर हम यूजर्स को वैसे बताते चलें कि हम दुबई आए हुए थे, तो हमने कहा कि जितने हमारे दोस्त हैं दुबई में उनसे मिलें शिलें गपशप मारें और थोड़ा बहुत कंटेंट भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले सलमान भाई मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो गाड़ी है, जो सलमान ये जो लावा है, ये कह रहा था कि मेरी वाली है, सो इट्स यस 221, बट इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? मेक मॉडल वेरिएंट जो है इसका फाइनल फेसलिफ्ट है ये 2013, द वेरी लास्ट मॉडल, द वेरी लास्ट प्रोडक्शन बैच। ठीक है। S500 AMG लाइन है पैकेज। ठीक है। और इसमें की डिफरेंसेस जो हैं वो मतलब कुछ असिस्ट फीचर्स के हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 2010 से 2013 वाली मॉडल में। ठीक है। और इसके अलावा इसमें न्यू इंजन है M278 V8 बाई-टर्बो 4.7। और ऑब्वियसली जीसीसी स्पेक्स गाड़ी, एक तो हॉट क्लाइमेट वर्जन होगा, वो यहाँ के लिए बना होगा, यूएस का जो टेम्परेचर फर्क होगा, और फिर यहाँ की जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से, जैसे आपने बताया कि मैक्सिमम ऑप्शन वाली गाड़ी है वो जीसीसी है, तो सेम मॉडल की गाड़ी अगर आपको जीसीसी और यूएस मिल रही है तो मेरा ख्याल है देयर विल बी सब्सटेंशियल प्राइस डिफरेंस। ऑफ कोर्स, और स्पेक्स भी काफ़ी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि इस गाड़ी में पीछे रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम एज स्टैंडर्ड है S500 AMG लाइन में। ठीक है। हालांकि S500 नॉर्मल वाली में रेयर एंटरटेनमेंट पैकेज नहीं आता। मैं काफ़ी ऐसे ऑप्शन देख रहा हूँ जो कि नई वाली गाड़ी थे, बिकॉज ये बिल्कुल आपने बताया ना आखिरी वर्जन है, तो मास्टर का साउंड सिस्टम है, नाइट विजन है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। जी ब्लाइंड स्पॉट्स के आप देख रहे हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, तो वो आप सब यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। प्री सेफ ब्रेकिंग है। ठीक है। अटेंशन असिस्ट है। कल मैं इनफैक्ट लैंड से अपनी गाड़ी रिसीव करके ही आ रहा था मर्सिडीज डीलरशिप से, तो हल्का सा मुझे वो एक जैसे कहते हैं ना गुनूदगी सी आ रही थी, तो इतना मतलब सेंसिटिव सिस्टम है इसका, डिटेक्ट कर गया तो मुझे वार्निंग देता है कि ड्राउजीनेस डिटेक्टेड, प्लीज टेक अ ब्रेक। सही है। अच्छा, इसकी जो नीडल है ये रेड रंग की स्टॉक है कि आपने कुछ चेंज किया हुआ? नहीं, ये AMG लाइन में आती है, क्योंकि AMG ये आपको बेसिकली AMG मेन्यू इसमें आता है, जिसमें ये आपको जो है वो ऑयल टेम्परेचर बताता है, कूलेंट टेम्परेचर बताती है। ठीक है। और बैटरी के वोल्टेज बताती है, प्लस इसके अंदर जो है एक लॉन्च कंट्रोल सिस्टम का वो है, स्टॉप वॉच टाइप समझ लें, जो अगर आप एकदम से उठाते हैं गाड़ी ड्रैग रेस करते हैं तो उसमें ये स्टार्ट हो जाता है अपने आप। ठीक है। वैसे यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों का ख्याल ये है कि दुबई में मर्सिडीज और कोई भी बड़ी गाड़ी रखना बड़ा इजी है, जबकि मेरा ख्याल है मेंटेनेंस पैकेज यहाँ पे कितने का है? डिपेंड करता है, वेरी करता है। अगर इसमें आप माइनर और मेजर सर्विस को दोनों को इंक्लूड करें तो ये 14,800 बिटवीन 16,000 का पड़ते हैं आपको। एक साल का? नहीं, ये होते हैं 3 years to 5 years। 16,000 फॉर 3 years, यानी 5,000 दिरहम साल के। जी जो कि 3.5 लाख रुपए बनते हैं, कोई सस्ता तो कहीं से भी नहीं है। हाँ जी। जो लोगों को लगता है कि ये दुबई जाके तो नहरा बह रही है तो गाड़ियाँ फ्री मिलती है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ आपने चीजें मॉडिफाई भी की हुई है, जैसे ये घड़ी के साइड पे बेजल लगा हुआ है, ये आपने खुद लगाया हुआ है? हाँ जी, ये मैंने खुद लगाया हुआ है। एम्बिएंट लाइट जो इसकी आती है वैसी नहीं आती? नहीं, ये एक्रेलिक है 5 year वारंटी के साथ, ये मैंने खुद लगाई है क्योंकि मुझे थोड़े कलर ज्यादा पसंद है। इसके स्टैंडर्ड सिर्फ 3 आते हैं, अब इसमें जो RGB है मैं अपनी मर्जी के कलर सेट कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इट्स बीन लाइक अब 9 साल से ये गाड़ी आपके पास है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नोन फॉल्ट इस जनरेशन की? क्योंकि जब फेसलिफ्ट आती है उसमें ज्यादातर फॉल्ट खत्म हो चुके होते हैं। जी वो लोग बिल्कुल रिफाइन करके फेसलिफ्ट, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको किसी भी गाड़ी का जनरेशन लेना तो उसके आगे वाला वर्जन लें, आप हमेशा शुरू का नहीं लेंगे। हाइट कंट्रोल का मुझे इशू हुआ था एयरमेटिक्स का, इसमें एयर का, वो मैंने रिप्लेस कराए हैं अभी। सही है। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एयर लाइंस में जो है वो कचरा जमा हो जाता है, जिससे फिर हाइड्रोलिक सही तरह काम नहीं करते। सही है। वो कॉम्पनसेट करते हैं, तो उसकी फिर सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि गाड़ी डोलती है, यानी आगे की और पीछे की सिंक्रोनाइज नहीं रहती। तो जब आप रफ रोड पे चलेंगे तो गाड़ी ऐसे डांस करेगी ऐसे, तो वो उसकी एक कॉमन, वो भी फिर मैंने लाइंस भी अपनी साफ रखी हुई। प्लस इसके नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जैसे फ्लूइड्स आपने टाइम पे चेंज कराने, और डिफरेंशियल ऑयल जैसे हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल हो गया, इसकी लोग कभी परवाह नहीं करते हैं, कहते हैं ये साल चलते हैं, नहीं चलते, इनको आपने चेंज कराना होता है एवरी, लाइक इसकी सर्विस मैनुअल में लिखा हुआ है एवरी 160,000 में। तो मैं हमारे मुल्क में ये अभी आप जो बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में लोग कहेंगे डिफ ऑयल और गेयर ऑयल भी कुछ चेंज कराने वाली चीज है। तो ये मैं अब कल मुझसे किसी ने पूछा लाहौर में कि मैंने ऑडी ली है और उसका गेयर ऑयल बड़ा महंगा है, 90,000 रुपए का, तो क्या करूं? मैंने कहा भाईजान, एक ही उर्दू का डायलॉग है कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। आप सस्ते पे जाएंगे, गेयर उड़ जाएगा, फिर गेयर आपको लगता जाएगा। मैं भी इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार। ये बताएं कि गाड़ी में कोई चीज मिस करते हो? गाड़ी में मैं एक चीज मिस करता हूँ, पीछे ट्रे टेबल आती है एस क्लास में। हाँ जी, इसमें वो एक VIP स्पेक होता है जो इससे भी एक लेवल ऊपर है। ठीक है। वो S600 V12 बाई-टर्बो में आता है। ठीक है। उसमें तो छत पे भी स्वेड और वो उसमें स्वेड होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये नॉर्मल कपड़ा सा, ये भी वैसे हाई क्वालिटी का, लेकिन यहाँ पे वुडन होते हैं हैंडल, ये वो, और थोड़ी स्टिचिंग होती है। वुड पे दरवाजे पैनल पे भी वुडन होते हैं। जी। और पीछे जो ट्रे है वो भी वुड की होती है। वो भी वुड की होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। ओह माय गुडनेस, फ्रेशनेस देखें सर गाड़ी में, इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है। हमारा भाई सो गया। वैसे आजकल की बात है, मैंने चीज नोट की, आप भी कह रहे थे, मैं जब S क्लास
पे हाईवे पे गया हूँ ना, मुझे इतनी नींद आती है, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होती है गाड़ी कि ये उस लिहाज से सिक्योरिटी हैजर्ड है। ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि मर्सिडीज एस क्लास एक दफा आपने ले ली तो आपकी आदतें बिगड़ जाती हैं फिर। अच्छा, इस टाइम पे, आज के टाइम पे दुबई के अंदर इस मार्केट में इस गाड़ी की क्या प्राइस होगी? इस टाइम पे प्राइस वाइज ये 0 मीटर पे कर सकती है, कैमरी से कम्पीट, सही है, अकॉर्ड से। सो ये है ऑप्शन कि आप वो लें ये लें, तो आपने ये लिया, मेरे टाइप के आदमी। ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली चूज दिस, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है कि इसकी मेंटेनेंस कैमरी और अकॉर्ड से महंगी है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बेसिकली उस गाड़ी में बिठाकर ज्यादा सेफ फील करूंगा, जिसमें 12 एयर बैग्स हैं, प्री सेफ सिस्टम्स हैं, कंफर्ट ज्यादा है, जो लॉन्ग ट्रिप पे अगर वो जाएं तो वो बोर ना हो गाड़ी में, और उनको मतलब कमर दर्द ना हो जाए। बेसिकली मसाजर वगैरह सीटों में होने चाहिए, तो मैं वो प्रेफर करूंगा। आखिरी सवाल पे रिव्यू खत्म करते हैं, मुझे बताइए ये दुबई और ये जी क्लास का क्या लव है आपस में? उसका ये लव है कि यहाँ के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, वो जी क्लास के बहुत बड़े फैन हैं। दुबई वन हमेशा से जी 1 नंबर जी क्लास, हालांकि उनके पास 1 नंबर की दूसरी गाड़ियां भी हैं, रेंज रोवर्स भी हैं। बीच में एक दफा सुना था रेंज रोवर शिफ्ट किए थे और फिर एकदम जब वापस आए थे तो फिर रेंज रोवर की सेल बंद हो गई थी यहाँ पे। ऐसे ही है और जो जी क्लास उनको पसंद इसलिए भी है क्योंकि वो एक बहुत ही थॉरोब्रेड और ओल्ड स्कूल परफॉर्मिंग व्हीकल है। सही है। फॉर एग्जांपल किसी भी इमरजेंसी में वो गाड़ी जो आपका साथ दे सकती है, उसमें 3 तरह के डिफरेंशियल है, फ्रंट, सेंटर और रेयर, तो सेफ्टी वाइज भी वो गाड़ी बहुत अच्छी है। तो मतलब उनको अगर पसंद है तो यहाँ पे हर लोकल्स उनको फॉलो करते हैं। सो इट्स अ रॉयल्टी, इट्स अ प्रेस्टीज। इवन इफ यू डोंट हैव दैट 1 नंबर, यू हैव एन ऑर्डिनरी दुबई नंबर प्लेट, एज लॉन्ग एज इट्स अ जी क्लास, नोबडी विल कम क्लोज टू दैट व्हीकल। बिल्कुल ठीक है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। यूजर ये था आज का यूजर रिव्यू। हमने कहा जरा सलमान भाई के साथ हम निकले हुए हैं तो आपके साथ भी शेयर करें। आप लोगों से अगले रिव्यू में मुलाकात होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अरगान भाई सो रहे हैं, लावा बिजी है। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।